20 जुलाई से शुरू हो रहा मॉनसून सत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार उतना आसान नहीं होने वाला है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सरकार इस सत्र में कई बिल लाना चाहती है, कई बिल को पास कराना चाहती है। यही वजह है कि वो विपक्ष के सांसदों पर भी डोरे डाल रही थी। आपने देखा बंगाल में टीएमसी को टूटते हुए, आपने देखा महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट को टूटते हुए, आपने देखा आम आदमी पार्टी को टूटते हुए। अब कहा यह जा रहा है कि डीएमके के साथ बातचीत चल रही है और शरद पवार के सामने शर्तें रख दी गई हैं। ये तो वो बातें हैं जो राजनीतिक घटनाक्रम देश में चल रहा है, लेकिन क्या असल में सरकार के सामने इस सत्र में कोई बहुत बड़ी चुनौती है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल है? दरअसल दोस्तों, जो विपक्ष ने तैयारी की है, विपक्ष की तैयारी यह है कि सरकार को अलग अलग मुद्दों पर संसद में घेरा जाए। हालांकि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है, अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक हैं, वो 20 जुलाई को पैदल मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं जंतर मंतर से संसद तक, और कहा यह जा रहा है कि यह पैदल मार्च बहुत बड़ा होने वाला है। सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सब की यह तैयारी है कि सरकार को एथेनॉल के मसले पर घेरा जाए। आप ये देख रहे हैं कि इन दिनों एथेनॉल पर बहुत बातचीत हो रही है, लोगों की नाराजगी भी है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर भी कोई जवाब नहीं दे रही है। एथेनॉल के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश है, नीट पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी होगी, और एक और मुद्दा जो इन दिनों बहुत गूंज रहा है वो है अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का। उस पर एसआईटी बनी है, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। यह भी एक बड़ा मसला बन चुका है। यानी सरकार के सामने विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर खड़ा होगा, इन पर सवाल पूछेगा, और विपक्ष पीछे हटने की किसी भी तरीके की उसकी कोशिश नहीं है। वो ये चाहता है कि सरकार से सीधे सीधे सवाल हों। यानी संसद में दोनों सदनों में जोरदार हंगामा होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इधर सरकार कुछ बिल को लाने की तैयारी में है, उनको पास कराने की कोशिश उसकी भी रहेगी। तकरीबन 1 महीने का यह सत्र रहने वाला है। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक यह सत्र चलेगा। सरकार की अपनी कोशिश है, विपक्ष की अपनी तैयारी है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कोटा के बाद देहरादून भी पहुंचे और देहरादून पहुंचकर उन्होंने सीधे सीधे छात्रों की समस्याओं को उठाया, उनके मुद्दों को उठाया, और यह कहा कि इस सरकार में किसी भी तरीके की कोई जवाबदेही नहीं है। कोटा और देहरादून के बाद राहुल गांधी की अगली डेस्टिनेशन क्या है छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन एक बात दोस्तों बिल्कुल साफ है कि सोमवार से जब सत्र की शुरुआत हो रही है, मॉनसून सत्र की शुरुआत, तो यह सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष की किलेबंदी बड़ी मजबूत है। जाहिर सी बात है कि संसद में बहुत से मुद्दे गूंजेंगे, विपक्षी पार्टियों में जिस तरीके से टूट हो रही है इस पर भी बातचीत होगी। यानी हंगामेदार सत्र के लिए तैयार रहिए। 20 जुलाई से जिस सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार है और सरकार अपनी तैयारियों के साथ है कि कैसे वो इस सत्र में अलग अलग बिलों को पास करा ले, जिन बिलों को वो अब तक पास नहीं करा पा रही है। तो इस सत्र को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में कौन से सवाल हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।